सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साथ भी ऐड भी है कि अगर तब्दीलियां करते हैं हम टीम के अंदर, कोई तवक्को है कि इतना बड़ा मामला हुआ नूरुल आरिफीन, तो यहाँ भी कोई तब्दीली मुतवक्को है? अकरम शेख साहब कह रहे थे कि मैं खुशफहम आदमी हूँ। अगर मैं इसे अपनी ज़ुबान में बयान करूँ तो मैं कतई खुशफहमी का शिकार हरगिज़ नहीं हूँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ मुझे किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है, ये नहीं कर सकते, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात, इन्होंने फ़रूक नसीम साहब की बात की, उनके मेरिट के हवाले से बात हो रही थी। फ़रूक नसीम साहब का इससे बड़ा मेरिट क्या होगा? फ़रूक नसीम साहब की तारीफ़ अगर करवानी है तो अल्ताफ़ भाई से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। फ़रूक नसीम साहब की अगर तारीफ़ चाहिए तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछ लीजिए। मेरिट का अकरम शेख साहब रोना रो रहे थे कि मेरिट, मैं कहता हूँ कि दुनिया में इतना मेरिट पाकिस्तान में जितना है, हुकूमत पाकिस्तान के पास जितना उतना कहीं नहीं है। फवाद चौधरी किसी हुकूमत में वज़ीर हो सकता है? यहाँ मेरिट है। सर वो जीत के आए हैं नूर साहब, हजारों लाखों वोट गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर जीतने जातने पे आप चले गए, फिर बहुत वो कहते हैं ना, जगजीत कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आप तो वोट ही नहीं देते जी सर, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ। लेकिन नूर भाई एक चीज़ है कि एक बंदा MNA इलेक्ट हो गया या MP इलेक्ट हो गया, उसको उसकी पार्टी वजारत दे रही है, तो वो एक थ्रू प्रोसेस चीज़ चल के आई है, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे गारंटी कह रहा हूँ। छोटा सा मुझे शेर आ गया याद, छोटा सा शेर के साथ जी मुदस्सर, अगर जी इरशाद साथ में छोटे से शेर के साथ पहली दफा शायद मैं शेर इसका जो फवाद चौधरी साहब की जो एंट्री है ना, दबंग जो जीत के आए हैं, मुझे परवीन शाकर का शेर याद आ गया है जी। इस शर्त पे खेलूंगी तेरे साथ पिया बाजी या बाजी पिया प्यार की बाजी, मिसरा भी शायद अच्छा, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वहाँ पे गिलानी साहब के साथ पीपल्स पार्टी में बगैर जीते भी पहुंच गए थे, मोहम्मद पान के असिस्टेंट स्पेशल, और मुशर्रफ साहब के साथ भी बगैर जीते भी पहुंच गए थे। इधर जीत के आ गया। मुझे ये शेर के बाद मेरे को समझ आ जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, इमरान खान साहब के लिए खुदकश बम्बार हैं, वो खुदकश बम्बार है उनके अपने के लिए, जब वो बोलते हैं अपने ही धमाका करके अपने ऊपर, अभी तो धमाका आपने कर दिया, ये शेर यहाँ फिट करके। मेरिट के ऊपर हम बात कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा मेरिट का मुंह बोलता सबूत है उस्मान द ग्रेट बुज़दार। इमरान खान साहब डे वन से मुसिर हैं कि इस तांगा सवारी को वसीम अकरम प्लस का नाम दे दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि अगर ये बिल्कुल वसीम अकरम भी परेशान है, वसीम अकरम भी, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको तो सूट फाइल करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो आला निकले। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप शेख रशीद को डोनाल्ड ट्रंप की जगह ले आके बिठा दें, वो क्या करेंगे वहाँ सिवाय हवाई फायरिंग करने के। शेख रशीद साहब का पूरा करियर जो है वो झूठी सच्ची तावीलों के अलावा या खुशामद के अलावा उन्होंने क्या किया है? वो नवाज शरीफ साहब की पप्पियाँ लेते थे, वो कौन, किसने नहीं देगा? यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको लग पता जाएगा। ये जिस आदमी का मेरिट हो, जो अपना इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू को आप उनको देखिए बोर होने के लिए, वो ये बताता है कि मैं 8 मरतबा MNA रह चुका हूँ। गजब खुदा का, मैं आज के MNAs की बात कर रहा हूँ। आप मेरे प्रोग्राम के हवाले से मेरे कोऑर्डिनेटर के नाम से, मेरे नाम से फ़ोन कीजिए, अगर वो अगला बंदा MNA या MPA जिसकी आप बात कर रहे हैं हिजरत ना कर जाए तो मैं ये ट्रेड छोड़ दूंगा। आप बात कर रहे हैं मेरिट की, ऐसे ऐसे MNA और MPA इस वक्त मौजूद हैं कि जिनसे बाज़ दफ़ा तो मैंने जान छुड़ाई है, क्योंकि अगर मैं उनको कैमरे पे बिठा देता तो वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते। मैं ऑन एयर कह नहीं सकता, मैं आपको क्या बताऊं। इमरान खान साहब के बारे में मैं ऑन एयर, चले इतना हिंट दे देता हूं, इमरान खान साहब के बारे में एक बहुत बड़ी हस्ती ने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, खुद मुझसे, मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। इमरान खान साहब इन काड़ों अंधों की फौज लेकर के और चले रियासत मदीना बनाने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। डिलीवर करने के लिए इमरान खान साहब को वही अगेन फिर मैं कहूँगा, रियासत मदीना की बात करना बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। पाकिस्तान में कोई एक आदमी तो ऐसा आया कि जिसने ये देखा कि हमें अपने इस्लाफ की तारीख से जुड़ना चाहिए, ये एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन महज रियासत मदीना का जाप करते 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 और तमाम ऐसे लोगों को जो मुश्तबा सियासी कैरेक्टर के हामिल हैं, आप अगर अपने साथ अपने अतराफ रख लेंगे, आपको इस वक्त तहरीक इंसाफ में खाल खाल तबर्रुकन नजर आएंगे, काबीना अराकीन में भी और इनके पार्लियामेंट में भी। वो लोग जिन्हें नजरियाती कहा जा सकता है, बिल्कुल वो लोग जो वाकई इमरान खान और इमरान खान की तहरीक इंसाफ से जिसको कहते हैं कि लॉयलिस्ट हैं। इमरान खान साहब उधार मांगे हुए हथियारों से कब तक जंग लड़ पाएंगे? और उसके बाद फिर अगर मैं सोचूं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मुझे जाना है मदीना और मैं सफ़र कर रहा हूँ इसराइल का, भाई उस रास्ते में मदीना नहीं आएगा। खुशफहमियों की मतलब जन्नत में तो हम 70-75 सालों से रह रहे हैं, आप अगले 175 साल में
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।